पिछले 2 महीनों से कोरोना वायरस महामारी के कारण भारत में संपूर्ण लॉकडाउन था। व्यापार, कारखाने, दुकानें सब बंद था। जून 1 तारीख से भारत में धीरे धीरे कुछ चीजें खुलने लगी है, लेकिन अभी भी स्थिति सामान्य नहीं है। अर्थशास्त्रियों का कहना है भारत की अर्थव्यवस्था इस साल सिकुड़ेगा और जीडीपी नेगेटिव जाएगी। पिछले 50 सालों में ये कभी नहीं हुआ। चारों तरफ निराशा है, लेकिन शेयर बाजार में ज्यादा ही जोश है। जून महीने में भारत के शेयर बाजार दुनिया के सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाली बाजारों में से एक था। बीएसई सेंसेक्स 8% उछला था। कई लोगों ने मुझसे पूछा शेयर बाजार में क्या हो रहा है। मैंने कुछ डेटा को एनालाइज करके देखा, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला क्योंकि भारत के अर्थव्यवस्था इतने खराब होने के बावजूद शेयर बाजार में इतनी तेजी कैसे हो सकती है। लेकिन मैंने कुछ रोचक पैटर्न देखा है जो मैं पेश करता हूं। आमतौर पर यदि लोगों को लगता है कि ये निवेश के लिए अच्छा समय है, तो शेयर की मांग बढ़ती है और शेयर बाजार में उछाल आती है। लेकिन ये भी हो सकता है कि निवेश की जगह लोग सिर्फ शेयर के दामों के ऊपर सट्टा लगा रहे हैं, दिन में शेयर खरीद के बेच भी रहे हैं। एक निवेशकारी ये सोच सकते हैं कि अभी कोई एक कंपनी के उदाहरण के तौर पे टाटा मोटर्स में निवेश अच्छा रहेगा क्योंकि गाड़ियों का मांग बढ़ेगा और इसलिए उन्होंने इसका शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन कोई और व्यक्ति टाटा मोटर्स के शेयर के ऊपर सट्टा लगा के सुबह इसका शेयर खरीद के दोपहर के भोजन से पहले इसको बेच सकता है और भोजन के बाद फिर खरीद के बाजार बंद होने से पहले इसको दोबारा बेच सकते हैं। इन दोनों स्थितियों में टाटा मोटर्स का शेयर का दाम बढ़ेगा। ठीक ऐसे ही क्या इंडिया के शेयर मार्केट में जो उछाल आया था वो किस वजह से है, निवेश या सट्टा से? स्टॉक एक्सचेंज हमें रोज कुछ डेटा देती है जिसको शेयर की डिलीवरी परसेंटेज कहते हैं। इस डेटा से ये पता चला कि जून के महीने में शेयर बाजार में सट्टा के स्तर बहुत ऊंचा था। असलियत में जून महीने का सट्टा पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा था। अगला सवाल उठता है कि हमारे शेयर बाजार में कौन इतना ज्यादा सट्टा लगा रहा था? क्या ये कंपनी के प्रमोटरों ने अपनी शेयर का दाम बढ़ाने की कोशिश की वजह से, या बैंक्स का अपने अतिरिक्त पैसा निवेश की वजह से, या म्यूचुअल फंड या विदेशी निवेश की वजह से हुआ है? भारत के म्यूचुअल फंड कंपनियों ने असलियत में शेयर बाजार से जून और उससे पहले ही अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया था। देशी निवेशकों ने भी अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया था, लेकिन जून के महीनों में भारत के शेयर बाजार में बहुत ज्यादा विदेशी पैसा आया था। करीब 22,000 करोड़ रुपए विदेशी पैसा सिर्फ जून के महीने में ही भारत के बाजार में घुसा था। ये पिछले 5 सालों में चौथा सबसे बड़ा विदेशी पैसा का महीना है। अभी हम 3 तथ्यों को स्थापित कर सकते हैं। भारत के शेयर बाजार जून में 8% उछला था, जो दुनिया में सबसे ज्यादाओं में से एक है। पिछले 15 साल में इस जून के महीने में भारत के शेयर बाजार में सट्टा का स्तर सबसे ज्यादा था और जून में बहुत ज्यादा विदेशी पैसा भारत के शेयर बाजार में आया था। क्या ये भारत के शेयर बाजार की उछला कहानी सिर्फ विदेशी पैसा से सट्टा की वजह से है? अगर ये विदेश के हॉट मनी की वजह से है, तो क्या ये पैसा एक दिन अचानक चला जाएगा और शेयर बाजार में बड़ी गिरावट होगी? हमें इसका उत्तर पता नहीं है, लेकिन ये जरूर शेयर बाजार के रेगुलेटर और स्टॉक एक्सचेंज को ध्यान से छानबीन करना का विषय है।